नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डीआरए एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ हम डीआरए एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैंक का धारणा अधिकार डैश के मामले में लागू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब कोई बैंक किसी कॉरपोरेट व्यक्ति को धनराशि उधार देता है तो संबंध डैश का होता है, यानी लेनदार और देनदार का संबंध होता है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, थोक बैंकिंग से आशय है। थोक बैंकिंग से किस चीज़ का आशय है? थोक बैंकिंग से आशय है डैश के साथ बैंकिंग कारोबार करना, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सहित और औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं के साथ बैंकिंग कारोबार करना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस व्यक्ति को मुख्तारनामा प्रदान किया जाता है उसे डैश कहा जाता है और जो उसे प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दानी, यानी कि पहले यहाँ पर आएगा दानी और यहाँ पे आएगा अदानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी आदिष्ट चेक का धारक जिस व्यक्ति को रकम का भुगतान किया जाना है उसका उल्लेख किए बिना उसके पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर कर देता है तो उसे डैश कहा जाता है, यानी उसे क्या कहा जाएगा? कोरा परांकन। दिस इज़ द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वचन पत्र, विनियम, बिल और चेक डैश के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। तो किसके रूप में परिभाषित किए जाते हैं? परक्राम्य लिखितों में परिभाषित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बीच क्या अंतर होता है? तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बीच, इसमें ये बी आंसर सही होगा। डेबिट कार्ड का उपयोग किए जाने पर आपका खाता तत्काल नामे कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक के आदेशित का दायित्व डैश की उपलब्धता पर भुगतान करना होता है। उपयुक्त सभी, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक नाबालिग जिसके लिए न्यायालय ने अभिभावक नियुक्त कर रखा है डैश पूर्ण कर लेने पर वयस्क हो जाता है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही है, यानी कि 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वहन किए गए खर्चों का भुगतान न किए जाने की स्थिति में विशेष धारणाधिकार लेनदार को डैश प्रतिधारित करने का अधिकार देता है, यानी कि विशिष्ट मालों और प्रतिभूतियों प्रतिबाधित करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी चेक में रेखन का मतलब क्या होता है? आवश्यक रूप से चेक के अग्रभाग पर होना चाहिए, यानी कि किसी भी चेक में रेखन जो है आवश्यक रूप से चेक के अग्रभाग पर होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मुख्तारनामा डैश हो सकता है का। ऑप्शन सी सही है, यानी का और खा दोनों ही हो सकते हैं मुख्तारनामा, यानी कि सर्वव्यापी और सीमित दोनों ही हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 131 डैश की वसूली हेतु संरक्षण प्रदान करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है चेक की वसूली हेतु संरक्षण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, धारणाधिकार माल के कब्जे को बनाए रखने हेतु लेनदार का डैश होता है, यानी कि ऑप्शन ए अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 131 डैश को संरक्षण प्रदान करती है। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? वह है ऑप्शन ए वसूलीकर्ता बैंक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गारनीसी आदेश डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, यहाँ पे न्यायालय ऑप्शन सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सीटी एक चेक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन आहरणकर्ता द्वारा सत्यापित कर दिए जाने पर अनुमत है? यहाँ पे जो ऑप्शन चौथा सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या
कि समंजन का अधिकार डैश होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, बैंक का विवेकाधिकार। बैंक का विवेकाधिकार ही होता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सरकारी कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनमें सरकारी कम से कम डैश शेयर धारित करती हैं, यानी कि 51% का शेयर रखती हैं। यानी किसी भी कंपनी में जो इनकी पार्टनरशिप होती है वो 51% होगी, तभी वो सरकारी कंपनियां कहलाएंगी।